हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chords. जैसा कि फिगर में हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल है जिसका सेंटर X है। अब ये दोनों सर्कल इस P पॉइंट और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है कि ये 4 सेंटीमीटर है। हमें जो फाइंड करना है P और Q का लेंथ जो है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम PQ कॉर्ड्स पर हम इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर O से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम हम A लिखते हैं। OA ये परपेंडिकुलर है PQ पर, ये हम अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं बाई कंस्ट्रक्शन। OA परपेंडिकुलर है PQ के। तो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि किसी भी कॉर्ड्स पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है तो वो कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पर P की लेंथ AQ के लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि AP ये इक्वल होगा AQ के और इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम O बाइसेक्ट कॉर्ड्स। ये PQ कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर है तो यहां पर जो ये एंगल फॉर्म होगा ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, यानी एंगल OAP इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो छोटे सर्कल का X सेंटर है तो XAP ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। BA कह सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जो है ये A पॉइंट पर ये 90 डिग्री बना तो इसका अपोजिट इस साइड का एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक हो गया OAP और दूसरा ट्रायंगल हो गया XAP। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे और इसी के द्वारा हम अपने PQ कॉर्ड्स की लेंथ को फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल OAP, अब इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जो ये हमारा OP है इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट का साइड है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हुआ और ये जो है हमारा ये जो बड़ा सर्कल है इस OP जो है इस सर्कल का रेडियस है और रेडियस हमें गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम OP की जो लेंथ होगी OP स्क्वायर ये इक्वल होगा AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के। तो AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यहाँ पे हमें OP की लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर है तो 5 स्क्वायर और AO की लेंथ को हम X मानते हैं क्योंकि हमारा X से O की लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर है और XA की लेंथ हमें नहीं पता और ना ही A से O की लेंथ पता है, लेकिन XO की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम A से लेकर O के डिस्टेंस को X मानते हैं
तो हमारा x से a के डिस्टेंस जो ये होगा ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर AO जो है ये हमारा x सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब इस x स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू AP स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। XAP इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल XAP, XP जो है ये हमारा इसका हाइपोटेन्यूस है, तो XP स्क्वायर ये इक्वल होगा XA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब XP की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और XP इस सर्कल का रेडियस है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू XA, ये XA की जो वैल्यू होगी ये 4 माइनस एक्स हो जाएगी, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस इस x माइनस 4 स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है वो इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होगा 9 माइनस, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8x हो जाएगा। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर ये प्लस में है ये भी माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा 8x। माइनस एक्स स्क्वायर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर होगा 25 इक्वल टू 9 माइनस 16 करेंगे तो ये माइनस का 7 और प्लस 8x ये हमारा बचेगा, हो जाएगा 25 प्लस 7 ये इक्वल हो जाएगा 8x के, 32 इक्वल टू 8x। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 32/8, 8 4 जा 32, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 4। तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट है 25 माइनस 4 स्क्वायर, x की वैल्यू 4, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू AP स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 इक्वल टू AP स्क्वायर। अब 9 जो है हमारा ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AP की वैल्यू आ गई हमारी
3 सेंटीमीटर और AP हमारा AQ के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि AQ भी जो है ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम इससे PQ कॉर्ड्स की लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। तो PQ जो है ये इक्वल हो जाएगा AP प्लस AQ के। तो PQ इक्वल टू 3 प्लस 3, PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chords। अब यहाँ पे हमें जो ये सर्कल दिया हुआ है जिसका O सेंटर है और इसमें AB ये एक कॉर्ड्स है और CD ये दूसरा कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है, गिवन है कि AB ये इक्वल है CD के। सर्कल के अंदर ये L पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमें जो प्रूव करना है AL की लंबाई DL की लंबाई के इक्वल है। टू प्रूव AL ये इक्वल होगा DL के, ये था CL की लंबाई BL के इक्वल है, ये भी प्रूव करना है कि CL ये इक्वल होगा BL के। तो यहाँ पर फिगर में हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। O से इस AB कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ये AB कॉर्ड्स को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और CD कॉर्ड्स पर भी O सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ये N पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल दोनों जगह फॉर्म करेगा। बाय कंस्ट्रक्शन OM ये परपेंडिकुलर होगा AB के तथा ON ये परपेंडिकुलर होगा CD के। अब यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल है OML इस ट्रायंगल को और ONL इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OML एंड ट्रायंगल ONL जो हमारा OL है ये दोनों में कॉमन है, तो OL ये इक्वल हो जाएगा OL के और इसका रीजन होगा कॉमन। यहाँ पर जो एंगल है OML एंगल ONL एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है सेंटर से। तो एंगल OML ये इक्वल होगा एंगल ONL के, और इसका जो रीजन होगा कि बोथ 90 डिग्री। अब OM की लंबाई ON के इक्वल होगी, तो OM जो है ये इक्वल होगा ON के, और इसका जो रीजन होगा इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये 3 पॉइंट मिल गया, साइड एंगल साइड। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OML ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ONL के तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि तो ML ये इक्वल हो जाएगा
एन एल के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। ए एम ये इक्वल होगा डी एन के, और इसका जो रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एम एल, और जो इक्वेशन सेकंड का ए एम प्लस ए एम ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड का एन एल प्लस इक्वेशन सेकंड का राइट साइड डी एन की। अब एम एल और प्लस ए एम ये मिलके हमारा हो गया ए एल, एन एल प्लस डी एन यानी डी एल। ए एल ये इक्वल हो गया डी एल के। ये हमें प्रूव करना था। अब हमें यहाँ पे जो गिवन है कि ए बी कॉर्ड्स जो है ये हमारा सी डी कॉर्ड्स के इक्वल है, यानी ए बी ये इक्वल है सी डी के, ये हमें गिवन है। अब ए बी में से अगर हम ए एल को माइनस करते हैं तो ए बी माइनस ए एल ये इक्वल हो जाएगा सी डी माइनस डी एल के। अब यहाँ पर ए बी में से अगर हम ए एल को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा बी एल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी एल ये इक्वल होगा सी डी में से अगर हम डी एल को माइनस करेंगे तो सी एल बचेगा, सी एल। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। अब यहाँ पर जो ये सर्कल है हमारा, इसका O सेंटर है और A B और ये C D ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इस P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें जो प्रूव करना है एंगल OPL है, ये इक्वल है एंगल OPM के। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। ये हमें गिवन है कि AB ये इक्वल है, AB ये इक्वल है CD के। और हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल OPL ये इक्वल है एंगल OPM के, OPM के। सबसे पहले फिगर में हम अपनी तरफ से ड्रॉ करते हैं CD कॉर्ड्स पर सेंटर से परपेंडिकुलर OM ड्रॉ करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और OL AB कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। OL ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर AB कॉर्ड्स पर, OM ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CD कॉर्ड्स पर। O से इस P को हम ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन OP। ट्रायंगल OLP तथा ट्रायंगल OMP इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल
OLP and triangle OMP। इन दोनों ट्रायंगल में जो OP है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। OP इक्वल टू OP और इसका रीजन होगा ये कॉमन है। ट्रायंगल OLP में एंगल OLP ये इक्वल होगा ट्रायंगल OMP में एंगल OMP के, और इसका रीजन होगा बोथ 90। अब ये OL जो है साइड ट्रायंगल का OM साइड के इक्वल होगा, OL के इक्वल होगा OM के, और इसका रीजन होगा इक्वल कॉर्ड्स, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए, साइड, एंगल, साइड। तो ट्रायंगल OLP ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OMP के, और ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड इस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OPL ये इक्वल होगा एंगल OPM के, और ये पाई CP/CT इस रूल से इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।